क्रमबद्ध पर्याय होती है तो उसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो कहते हैं कि क्रमबद्ध में अकर्तापणा का पुरुषार्थ है। जिस समय ये पर्याय होगी उसका जब निर्णय करते हैं तो विनायक पर दृष्टि जाती है। तो विनायक पर दृष्टि होने से राग का सूक्ष्म बात है, खरेखर तो ये पर्याय का करता नहीं और इसलिए विधिवादी न लिया। ये समय जो पर्याय होने वाली है उसका निर्णय कब होता है कि उसका मैं अकर्ता हूँ, तो अकर्तापणा का निर्णय कब होता है कि अपना विनायक भाव पर नजर पड़े, अपना विनायक स्वभाव पर दृष्टि हो, तब कर्मबद्ध का निर्णय होता है। तो विनायक पर पुरुषार्थ अकर्तापणा का आया। ये बात है भगवान। मोतिर गाथा में तो भगवान तरीके बोलाते आचार्य, भगवान आत्मा एम कहते हैं। मोतिर गाथा में आएगा कि पुण्य पाप रूप असूचि है, मैल है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव भी मैल है। तो भगवान आत्मा ऐसा शब्द है संस्कृति का मोती। भगवान आत्मा निर्मलानंद ज्ञाता दृष्टा है, निर्मल है। पुण्य पाप असूचि ने मैल है, क्रम स्वरूप होता है तो भी परिणाम जो पुण्य पाप है ये है तो दुख रूप में मैल। ज्ञानी को भी अपना आत्मा अकर्ता राग ने परखा है, ऐसी बुद्धि जब होती है तब उसकी बुद्धि द्रव्य हो जाती है। समझ में आया? तो द्रव्य न्यायक है, तो न्यायिक पर दृष्टि होने से ज्ञाता दृष्टा का निर्णय क्रमबद्ध में होता है। अकर्तापणा का निर्णय, इसका निर्णय ज्ञाता दृष्टापणा में जाते हैं। समझ में आया? भगवान परमात्मा अनंत सिद्ध है और संख्या का केवल है, महावीर छत्र और ऋषि तीर्थंकर है। ये सब केवल ज्ञानी परमात्मा लिखा ऐसा होगा तो ऐसा अनंत सिद्ध केवली और तीर्थंकर केवली, तो एक समय में ऐसा केवल ज्ञान के तीन काल तीन लोग को देखे ऐसा होगा। आगे पीछे नहीं कि स्वामी कार्तिक में आता है। स्वामी कार्तिक में 321 बाजी जाके लिया था। भगवान ने लिखा ऐसा होगा, ईश्वर कभी आगे पीछे नहीं होगा ऐसा संकेत ही मानते हैं। उससे विरोध माने ही मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिखा है। ऐसे ऐसे हम सामाजिक के लिए, पोशाक के लिए, धर्म के लिए मंदिर बना दे, उसे कोई धर्म करना है नहीं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चे, उसमें धर्म है। मंदिर बना दे लाखों, तो धर्म है, ऐसी बात है ही नहीं। ये तो जगत की चीज है, उसके काम से बनने वाली है, बनती है, ये अभी आएगा। उसका कर्ता आत्मा है नहीं। હવે आत्मा करता उसका नहीं, पर उसका भाव आया मंदिर पूजा का, तो ये शुभ भाव है। वो कोई धर्म नहीं, आते हैं कोई धर्म नहीं, पुण्य है। समझ में आया? आते हैं शुभ भाव धर्मी संकीर्ति को मुनि को भी आता, पर ये जानते हैं कि राग है, ये है, ये मेरी चीज नहीं। અને राग है वो दुख रूप है, અને भगवान है अतीन्द्रिय आनंदमय है। तो उसका जब निर्णय जब आते हैं तो पर्याय में आनंद कब आता है? भगवान को आनंद है ज्ञान की पर्याय नहीं साथ, तो ये पर्याय का निर्णय करे तो आनंद का स्वाद आना चाहिए। तो कैसे आता है? ये पर्याय का लक्ष्य द्रव्य पर जाते हैं।
क्योंकि पर्याय में पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, केवड़ी का निर्णय भी पर्याय के आश्रय से नहीं होता, और अपनी पर्याय का निर्णय भी अपनी पर्याय के आश्रय से पर्याय का निर्णय नहीं होता। पंडित जी, हाँ, જેની વાત है भगवान, એવી વાત है अलौकिक प्रणलोकना नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर। ये कहते हैं, तुम तो है प्रभु, तेरी पर्याय में केवल ज्ञानी हम है, ऐसा निर्णय पिराया है। कब निर्णय आएगा? तो पर्याय के लक्ष्य से आएगा, हमारा लक्ष्य आएगा। पर्याय तो एक समय की है, उसके आश्रय से उसका निर्णय कैसा हो? जो प्रवृत्ति अवस्था है क्रमबद्ध, प्रवृत्ति अवस्था है बदलती, उसके आश्रय से निर्णय कैसे हो? तो उसका अर्थ ये यहाँ कहते हैं अकर्तापना। क्रमबद्ध का निर्णय करते हैं, उसको अकर्तापना की बुद्धि होती है। अकर्तापना की वो बुद्धि वो नास्ति से बात किया है, अस्ति से कहो तो ज्ञाता दृष्टा की बुद्धि होती है। हाँ, समझ में आया?